अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और उनके बिहेवियर को जानने के लिए कौन किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है और उनको अपने प्रोग्राम, अपने कंप्यूटर में, अपने पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में उनकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी चंद सॉफ्टवेयर की, जो कि आपको इंटरनेट में चंद वेबसाइट से ओपन सोर्स मिल जाती हैं वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या आपको आपके गूगल क्लासरूम के पेज में भी मिल सकती हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर की पाथ पे चले जाएं। अमूमन जब आप उनको डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाती हैं। एक सॉफ्टवेयर जो हमारे पास जो ज़रूरी है आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा, assembly.zip, और एक दूसरा सॉफ्टवेयर होगा डॉस बॉक्स, ठीक है। असेंबली और डॉस बॉक्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत होगी असेंबली प्रोग्राम को रन करने के लिए। सबसे पहले जब आप असेंबली को डाउनलोड करेंगे तो ये कंप्रेस्ड फोल्डर होगा, जिप या रेर। इसको आप ओपन करें और इसमें जो मौजूद फाइल फोल्डर है उसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव में चले जाएं और सी ड्राइव में इस कॉपी फोल्डर को एज इट इज़ पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये जो है अनकम्प्रेस्ड भी हो जाएगा और साथ में ये इस नए लोकेशन पे कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा फोल्डर है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, हाँ, 1 MB से भी स्मॉल साइज़ का ये फोल्डर है। अब यहाँ पे जो असेंबली नामी ये फोल्डर आपने कॉपी कर दिया, यहाँ आपको दो अहम टूल्स जो हैं वो नज़र आएंगी। एक होगा nesum.exe और दूसरा है afd.exe, ठीक है। दोनों जो हैं ये बाइनरी फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। nesum जो है ये असेंबलर है हमारा। हम जब असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोडिंग कर लेते हैं तो उनको कंप्यूटर प्रोसेसर समझता, जो प्रोसेसर तक बाइनरी कोड पहुंचाना होता है वो नेट वाइड असेंबलर जो नेसम है ये पहुंचाता है। ट्रांसलेशन जो करता है, असेंबलिंग जब करता है तो वो नेसम की मदद से होती है, ठीक है। जैसे कि हमने असेंबली लैंग्वेज के जो सिंबॉलिक कोड्स में हम कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसको ज़ाहिर है कि प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा, और इस कन्वर्जन को आपको पता है कि इसको कहते हैं असेंबलिंग, ठीक है। असेंबलिंग, जब असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में, दिस प्रोसेस इज नोन एज असेंबलिंग, and this assembling is done by an assembler. We have so many assemblers available in the market, but we would be using nesum assembler. nesum assembler का फुल फॉर्म जो है वो है नेट वाइड असेंबलर, शॉर्ट ये पॉपुलर है nesum के नाम से। दूसरा जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको इस फोल्डर में मिलेगा दैट वुड बी afd.exe। afd जो है ये एक डिबगर है, फुल स्क्रीन डिबगर, ठीक है। और जब कोई प्रोग्राम हम असेंबल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बिहेवियर को देखने के लिए, रजिस्टर के साथ इस प्रोग्राम की इंटरेक्शन को देखने के लिए, इसका जो प्रोग्राम हम लिखते हैं कोई कोड, तो प्रोसेसर रजिस्टर्स पे उनका इफ़ेक्ट क्या होता है उसको देखने के लिए सिमुलेशन आपको एक किस्म का देख सकते हैं प्रोसेसर का AFD के ज़रिए। तो अभी ये जो फोल्डर है जब आप ये कॉपी कर लेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपने नोट कर लिया कि डाउनलोड से जो जिप फोल्डर था हमारा, वहाँ से हमने इस असेंबली नामी फोल्डर को कॉपी कर दिया है अपने सी ड्राइव के में डायरेक्ट सी ड्राइव के पाथ पे हमने असेंबलर को, असेंबली लैंग्वेज के फोल्डर को कॉपी कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज का फोल्डर है इसमें सिर्फ एक एडिशनल जो फाइल है वो मैंने इंसर्ट की है, कॉपी की है यहाँ पे, वो है 1.asm। 1.asm जो है वो
प्रोग्राम है जो आपके हैंडआउट्स में सबसे पहला प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, जिसका नाम भी दिया गया है फर्स्ट असेंबली प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका कोड हमने कॉपी किया है यहाँ पे, सही है। तो हम अपना जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो हम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सबसे पहले इसी प्रोग्राम को असेंबल करेंगे नेसम की मदद से, और फिर जो असेंबल्ड कोड होगा उसको हम AFD की मदद से इसी प्रोग्राम के कोड को रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है, अच्छा अब आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि ये जो नेसम है ये 16 बिट एप्लीकेशन है, AFD भी और नेसम भी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हमारा जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ हैं, इन पे डायरेक्टली रन नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख लें कि ट्राई कर लें, नेसम को रन करते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये इस पीसी पे रन नहीं हो रहा। अब अगर हम डॉस की मदद से इनको रन करने की कोशिश करें तो तब भी इसको देख लें कि कैसे दिखता है, ये क्या रिस्पांस इसका क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम चले जाते हैं, सपोज हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें, नज़र आए, जैसे कि यहाँ पे आप देख लें, मैं जा रहा हूँ सी ड्राइव में डायरेक्ट, और उस फोल्डर पे पहुँचने की कोशिश करूँगा, असेंबली फोल्डर पे, CD असेंबली, वहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे आप चेक कर लें, ये सारे फाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है, AFD, लिंक, नेसम वगैरह। अब मैं नेसम को रन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो एक एक्जी फाइल है, ठीक है। तो ये हमें कुछ रिस्पांस देता है। रिस्पांस क्या है इनका, ये कह रहा है कि द प्रोग्राम और फीचर कैन नॉट स्टार्ट और रन ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी विद 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये 16 बिट एप्लीकेशंस हैं तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे विंडोज़ वगैरह, इन पे डायरेक्टली रन नहीं होते, ठीक है। अब इनको रन करने के लिए हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है डॉस बॉक्स। को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने जो आपका जो डाउनलोड फोल्डर होगा आपके पीसी में, वहाँ पे दोबारा चले जाएं, वहाँ पे आपको जो डॉस बॉक्स का जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा। यहाँ आप इस तरह करें, इसकी एक्जी फाइल है मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ से आप जो है रिकमेंडेड ये है कि आप इसको राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगी, पॉपअप मेन्यू, वो उसमें एक ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप रिकमेंडेड ये है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लें। उसके बाद ये जो डॉस बॉक्स है ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब आप असेंबलिंग करना चाहें या डिबगिंग करना चाहें, असेंबलिंग मीन कि आपने प्रोग्राम लिखा है और उसको सेव किया है 1.asm या whatever.asm के एक्सटेंशन से, यानी असेंबली लैंग्वेज का आपने कोई कोड लिखा है, उसको आपने असेंबलिंग करना है, उसको असेंबलिंग करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेसम। और अगर आपने उसको असेंबल कर चुके हैं किसी प्रोग्राम को, तो वो आपके साथ जो है वो सेव होगा आपके कंप्यूटर में .com फाइल के नाम से, ठीक है। अभी ये तरीका देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद आप डॉस बॉक्स को ओपन करें। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखें कि यहाँ पे जैसी डॉस बॉक्स को आप ओपन करते हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे शेल में आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक वर्चुअल ड्राइव Z के नाम से, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है ना, इसमें एक ड्राइव सेट कर लें, माउंट कर लें, सपोज हम उसको नाम दे देते हैं C, और यहाँ पे माउंट कर लें एग्जैक्ट वही लोकेशन जहाँ पे आपने असेंबली लैंग्वेज के फोल्डर को कॉपी किया है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने असेंबली फोल्डर को कॉपी किया था डायरेक्टली इनटू C, जो C ड्राइव है हमारा हार्ड ड्राइव का, वहाँ पे हमने कॉपी किया था, तो उसी को हमने माउंट कर दिया C ड्राइव पे, ठीक है, C नाम से। C भी एक्चुअली एक वर्चुअल ड्राइव ही है। अभी आप इसका तरीक़ाकार होगा देखेंगे आगे कि इसके प्रोग्राम को हम असेंबल कैसे करते हैं और डिबग कैसे करते हैं। डायरेक्टरी
سوری یہ کہہ رہا ہے کہ دس ڈائریکٹری ڈزنٹ ایگزسٹ. اصل میں نے پاتھ میں لکھنے میں تھوڑی سی غلطی کی ہے, دوبارہ لکھ لیتے ہیں. سیمی کالن کی جگہ لکھنا تھا کالن. آپ دیکھیں ہمارے پاس میسج کیا گیا, ڈرائیو سی از ماؤنٹیڈ ایز لوکل ڈرائیو ڈائریکٹری سی اسمبلی. اوکے, اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے جانا ہے جو ہم نے نیا ڈرائیو کریٹ کیا ہے وہاں پہ سی پہ شیل پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اب چیک کر لیں ڈی آئی آر سے وہی فائلز جو اسمبلی میں تھے ہمیں ڈائریکٹلی یہاں پہ نظر آئیں گی, ڈاس باکس میں اوپن ہو گئی ہیں وہ فائلز. ٹھیک ہے, اب آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو اسمبلی فولڈر تھا, جو ہم نے فولڈر کاپی کیا تھا شروع میں, جس کا ذکر کیا میں نے کہ ایک فائل میں نے اس میں انسرٹ کی ہے ایڈیشنل 1.asm کے نام سے. 1.asm یہ اسمبلی لینگویج کے کوڈز ہیں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام کو دیکھ لیں, اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں اوپن کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں عموماً ورڈ پیڈ یوز کرتا ہوں, تو ورڈ پیڈ میں اس کو اوپن کر لیں اور اس کو ایسوسیٹ کر لیں ورڈ پیڈ کے ساتھ. اس طرح کے ایس ایم کے فائلز آپ فیوچر میں جب بھی کھولیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی نوٹ پیڈ میں ہی اوپن ہو. یہاں پہ آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی چینجز کرنا ہے, کوئی نیا پروگرام لکھنا ہے, پھر فائل کر کے سیو کر لیں, کسی نئے نام سے سیو ایز کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن ایکسٹینشن یاد رکھیں کہ آپ نے اسمبلی لینگویج کے کوڈ کا ایکسٹینشن .asm ہی رکھنا ہے. نام کچھ بھی ہو, ایکسٹینشن .asm ہی ہو. ٹھیک ہے, پروگرام لکھنے کے بعد آپ اس کا نام جان لیں. اب اس کو ہم اسمبل کرتے ہیں. اسمبل کرنے کے لیے آپ ڈاس باکس میں دوبارہ چلے جائیں, یہاں آپ لکھ کے نیسم. ٹھیک ہے, جس پروگرام کو آپ نے اسمبل کرنا ہے اس کا نام along with extension 1.asm. پھر آپ نے ایک سوئچ یوز کرنا ہے -o یا -o کے نام سے. O stands for object file. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اسمبل کرنے کے بعد اس پروگرام کو ہم نے ایک آبجیکٹ کوڈ کریٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے بائنری کوڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہاں پہ سپوز 1.com بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نام دے دیتے ہیں 2.com. اسی طرح ہم ایک اور آؤٹ پٹ فائل بھی جنریٹ کریں گے اسمبلنگ کرنے کے بعد, جس کو لسٹنگ فائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت پڑے گی, اس کو بھی ڈسکس کریں گے آئندہ کے لیکچرز میں. اس کا سوئچ ہے LST کا, LIST کا جو L ہوتا ہے. ٹھیک ہے, L-L, اور اس کے بعد لسٹنگ فائل کا جو آپ کے آؤٹ پٹ فائل ہوگا ہمارا اسمبل کرنے کے بعد, اس کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پہ 2.lst. اوکے, انٹر بٹن پریس کریں تو وارننگ وغیرہ دے دیتے ہیں, لیکن پروگرام ہمارا اسمبل ہو چکا ہے. اوکے, اب آپ دوبارہ DIR کر لیں, دیکھیں ہمارے پاس دو آؤٹ پٹ فائل نئے آ گئے ہیں, 2.com اور 2.lst. 2.com اور 2.lst. نیکسٹ جو اگلی باری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پروگرام آپ نے اسمبل کیا اور آپ کے سامنے بائنری کوڈ جنریٹ ہو گیا, بائنری آؤٹ پٹ فائل جو ہے جنریٹ ہو گیا, اس کو آپ نے ڈیبگ کرنا ہے. ڈیبگ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیبگر موجود ہے, AFD. ٹھیک ہے, AFD کو آپ ٹائپ کریں اور جو آپ کے پاس آبجیکٹ فائل ہے جس کو ابھی ہم نے کریٹ کیا 2.com کے نام سے, اس کو آپ رن کریں اور انٹر کا بٹن پریس کریں. یہ دیکھیں یہ وہی کوڈ ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا 1.asm میں جو موجود تھا. اب یہ یہاں پہ ڈیبگر میں آپ کے سامنے آ گیا. یہ وہ رجسٹرز ہیں جو اس پروسیسر میں موجود ہیں, اس کمپیوٹر کے پروسیسر میں, جو انٹیل پروسیسر ہے آرکیٹیکچر AX BX CX DX, اور یہ سارے اور بھی رجسٹرز ہیں. وقتاً فوقتاً آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا یوز ہے, کیا رول ہے پروسیسنگ میں, کسی بھی پروگرام کے پروسیسنگ میں ان کا رول کیا ہے, کردار کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہاں پہ جو شروع میں آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کمانڈ سے دوسرے کمانڈ میں پہنچنا کیسے, یعنی ایک کمانڈ ایگزیکیوٹ ہو پروسیسر کے تھرو
तो दूसरा कमांड आपने इसमें मूव कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि ए एक्स में और बी एक्स में कोई वैल्यू मौजूद नहीं, ज़ीरो ज़ीरोज़ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ जो इनकी है वो ज़ीरोज़ हैं। पहला कमांड हमें कह रहा है कि ए एक्स में मूव करना है 5। दूसरा कमांड कहेगा कि बी एक्स में मूव करेंगे हम ए, ठीक है। इसके लिए आपने जो है ना कीबोर्ड से फंक्शन की 2 प्रेस करना है, F2। F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जो कमांड है वो इस लोकेशन से, इस कमांड से, इस स्टेटमेंट से चला गया नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। और नेक्स्ट पहला जो स्टेटमेंट था ए एक्स मूव ए एक्स 5, उसने अपना काम कर दिया है। इसका इफेक्ट देखें, बिहेवियर देखें कि 5 जो है वो यहाँ पे पहुँच गया है। इसी तरह यहाँ देखें आप ज़रा, और कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, सेकंड कमांड भी एग्जीक्यूट हो गया और उसने क्या किया, बी एक्स रजिस्टर में हमारा ए जो डेटा था वो पहुंचा दिया है, ठीक है। इसी तरह आप जो सारे कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते जाएं, जैसे ही आप इन 21 पे पहुंचेंगे तो जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके, ठीक है। और इसके बीच बीच में आप रजिस्टर्स के बिहेवियर्स को चेक कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट प्रोग्राम, दैट ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द प्रोग्राम, ओके।